इस बार फलों का राजा कहे जाने वाले रसीले आम के दाम महंगे हो सकते हैं, क्योंकि इस बार आम की फसल पर मौसम की मार पड़ी है। हरियाणा में आम की फसल सबसे ज्यादा यमुनानगर में होती है और यमुनानगर में 70 से 80% नुकसान हुआ है। बागवानी विभाग के अधिकारी का कहना है कि सरकार द्वारा किसान को इस तरह की आपदा में कुछ राहत और मुआवजा राशि के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना चलाई गई है। इस योजना में 45 फल सब्जियों को रखा गया है। इसके लिए उन्होंने कहा कि किसान इसका बीमा करवाएं ताकि उन्हें इस तरह की आपदा में मुआवजा राशि मिल सके। आपको बता दें कि फलों के राजा आम पर मौसम की मार पड़ी है। यमुनानगर जिले में आम की फसल को काफी नुकसान हुआ है। जिला उद्यान अधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि हरियाणा के जिला यमुनानगर में सबसे ज्यादा आम की फसल का क्षेत्रफल पाया जाता है। इसमें दशहरी, लंगड़ा, चौसा मुख्यतः आम की ये किस्में पाई जाती हैं। उन्होंने बताया कि इस बार जनवरी-फरवरी में विभाग द्वारा नोटिस किया गया था कि आम के पेड़ों पर फ्लावरिंग बहुत अच्छी हुई थी, जिसमें जताई जा रही थी कि आम का उत्पादन इस बार बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन बेमौसमी बरसात, तेज हवाओं से 70 से 80% का नुकसान यमुनानगर में हुआ है। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा छछरौली ब्लॉक में नुकसान हुआ है। इसके साथ ही रादौर में भी बहुत नुकसान हुआ है और वहीं कलेसर एरिया में नुकसान की मात्रा थोड़ी कम है। उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में भी आम की फसल के यही हालत हुए तो आम के दाम महंगे हो सकते हैं, क्योंकि जब भी किसी उत्पादन में कमी आती है तो डिमांड बढ़ जाती है, तब दाम बढ़ते हैं। ये इकोनॉमिक का नियम है। जिला उद्यान अधिकारी कृष्ण कुमार ने बताया कि फलों व सब्जियों के किसानों के लिए सरकार ने ऐसी स्कीम चलाई है जिसमें बागवानी फसलों को कवर किया जाए। उस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। इस स्कीम के अंदर 45 फसलों को रखा गया है। उन्होंने कहा कि फल, सब्जियां, मसाले वाले सभी किसान इस स्कीम के तहत फसल का बीमा करवाएं ताकि कोई आपदा आए तो उस समय उनका बचाव हो सके। 1 एकड़ सब्जी की खेत पर 750 रुपए की राशि के प्रीमियम से बीमा हो जाएगा। इसी प्रकार फल की फसल के प्रति एकड़ 1000 रुपए की राशि से बीमा हो जाएगा। आपदा की स्थिति में रिपोर्ट के आधार पर सब्जी के प्रति एकड़ पर 30,000 रुपए मुआवजा और इसी तरह फल के लिए 40,000 प्रति एकड़ मिल सकता है। ये बीमा सीजन टू सीजन है। इसमें किसी कंपनी का हस्तक्षेप नहीं है। यह बीमा सरकार और सीधा किसान के बीच है। कोई भी आपदा, बरसात, ओलावृष्टि, पाला पड़ना या नहर टूटने की वजह से फसल खराब होती है तो इस बीमे में से ये सब कवर किया जाता है। बीमा करवाने के 72 घंटे के भीतर विभाग को सूचित करना पड़ता है ताकि जल्द रिपोर्ट बनाकर किसान को मुआवजा राशि मिल सके। इसके लिए पहले मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण करवाएं और फिर मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर वे अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। प्रीमियम की राशि का अभी ऑनलाइन भुगतान पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो वह बागवानी विभाग की सहायता ले सकता है। ब्लॉक लेवल पर भी हमारे अधिकारी हैं और जिला स्तर पर भी हमारा कार्यालय है। यहाँ हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। नुकसान है गया जी बाग में 2-3 फेरी तूफान आया, बहुत तगड़ा जी, हवा का बहुत देर। ठेकेदार 70% नुकसान है। देखिए, आम का जैसे मैंने आपको बताया कि क्षेत्रफल जो आम का है वो यमुनानगर में सबसे ज़्यादा है। निसंदेह उत्पादन भी आम का सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। और मैं एक सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी किसानों को ज़रूर करना चाहूँगा कि हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक ऐसी स्कीम चलाई है जिससे कि बागवानी फसलों को कवर किया जा सकता है बीमे का, और उस स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना। इस स्कीम में कुल 45 फसलें ली गई हैं, जिसमें सब्जियां, फल और जो मसाले वाली खेती है उन सभी को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो मेरा सभी किसानों से निवेदन है कि वो इस स्कीम के तहत अपनी फसलों का पंजीकरण जरूर कराएं ताकि ऐसी जो आपदाएं आए तो उनसे उनका बचाव हो सके, उनसे उनको कुछ मुआवजा मिल सके। इसके लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि जितनी भी सब्जियां हैं उसके लिए 1 एकड़ के लिए जो उनको प्रीमियम की राशि देनी पड़ेगी वो 750 रुपये प्रति एकड़ है, और जो फल वाली जो फसलें हैं उनके लिए 1000 रुपये प्रति एकड़ का प्रीमियम उनको देना पड़ेगा। इसमें जो मुआवजा मिल सकता है वो सब्जियों के लिए 30,000 रुपये प्रति एकड़ का अधिकतम मुआवजा किसानों को मिल सकता है, और जो बाग वाली फसलें जिसमें फल आते हैं उसके लिए 40,000 रुपये तक का मुआवजा किसानों को मिल सकता है। और ये सीजन टू सीजन बीमा है, इसमें कोई भी कंपनी का किसी प्रकार से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये बीमा सीधा किसान और सरकार के बीच में यही बीमा है। किसान को यदि कोई विपदा आती है, कहीं ओले पड़ गए या पाला पड़ने की वजह से या बेमौसमी बारिश की वजह से या नहर टूटने की वजह से यदि उसकी फसलें खराब होती है तो वो सब चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। किसान को सिर्फ बीमा कराने के बाद 72 घंटे के अंदर विभाग को सूचित करना पड़ता है ताकि उसकी रिपोर्ट के आधार पर उसको मुआवजा राशि दे सकें। और इसमें मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि किसान को करना कैसे है ये बीमा। उसके लिए सबसे पहले अपनी फसलों का
मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पे जाने के लिए अपनी फसलों का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे पंजीकरण कराएं और फिर मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के ऑनलाइन पोर्टल पे जाके वो अपनी फसलों का वहाँ पे बीमा करा सकते हैं और जो उसकी प्रीमियम की राशि है वो उसका ऑनलाइन भुगतान पोर्टल के माध्यम से वहीं अपने घर बैठ के कर सकते हैं। यदि किसी किसान भाई को बीमा कराने में कोई दिक्कत आती है तो बागवानी विभाग की सहायता ले सकते हैं। उसके लिए हमारे ब्लॉक लेवल पे उद्यान विकास अधिकारी के कार्यालय तथा जिला लेवल पर जिला उद्यान अधिकारी के कार्यालय में आके संपर्क कर सकते हैं। खबरनामा हरियाणा के लिए यमुनानगर से सुमित ओबराय की रिपोर्ट।